श्री राम जी सरकार की जय हो। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले राम जी सरकार की जय, बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय, बोले हनुमान जी सरकार की जय। श्री वाल्मीकि रामायण के 39वें सर्ग में आप लोग कथा श्रवण करेंगे कि सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे और इंद्र ने सगर का अश्वमेघी घोड़ा चुरा लिया और उन्होंने अपने पुत्रों को सारी पृथ्वी में भेजा कि आज आप जाइए और घोड़े का पता लगाकर बताइए। तो ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे और यह प्रसंग विश्वामित्र जी राम जी को सुना रहे हैं। तो राम जी बड़े ही मनोयोग पूर्वक अपने पूर्वजों की ये कथा जो है उसको श्रवण कर रहे हैं। राम जी ने कहा विश्वामित्र जी से कि हे ऋषि, आप कथा को विस्तार पूर्वक सुनाए, हमारी सुनने की इच्छा है। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा हंसी आई और जोर से हंसे और उन्होंने राम जी से कहा कि सुनो राम महात्मा, सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। शंकर जी के ससुर हिमालय थे और हिमालय पर्वत से और विंध्याचल पर्वत तक और दूसरा कोई विशाल पर्वत नहीं था और इन्हीं दोनों क्षेत्रों में उन्होंने जो है सगर ने यज्ञ संपन्न करने के लिए जगह को चयन किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई बाधा ना पहुँचे, ये तपोभूमि है, यहाँ पर यज्ञ अगर संपन्न कराया जाएगा तो उसका उत्तम फल हमको प्राप्त होगा और पुण्य भूमि है। यज्ञ का अनुष्ठान उन्होंने वहाँ पर किया था और वो स्थान बड़ा उत्तम माना गया। राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ अश्व की रक्षा का भार उनका जो धनुधर महारथी अंशुमान थे उनको दिया गया। सगर ने अंशुमान को घोड़े की रक्षा के लिए उनको नियुक्त किया और साथ में उपाध्याय जो होते हैं ब्राह्मण, उनको वेद पाठी ब्राह्मण और समूह को भेजा गया कि आप घोड़े के पीछे पीछे जाइए। लेकिन इधर यज्ञ संपन्न होने के पूर्व ही जब वहां पर पर्व हर्षोल्लास चल रहा था, तैयारियां चल रही थी, तो उसी समय इंद्र ने जाकर के उस यज्ञिक घोड़े को, अश्व को एक बहुत विकराल दानव का रूप बना करके, भेष बना करके महाविकराल राक्षस का रूप धारण किया इंद्र ने और उस घोड़े को चुरा लिया। जब घोड़े को चुरा लिया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया और समस्त ऋतिजनों ने यजमान सगर से कहा, आज के पर्व के अवसर पर कोई अश्वमेघी जो यज्ञ था, घोड़ा था, उसको कोई चुरा ले गया है, तो जल्दी से इसका पता लगाया जाए। अगर अश्व नहीं मिला तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, यज्ञ संपन्न नहीं होगा। सभी विद्वान लोगों ने कहा और हमको लगता है कि अश्व चोरी होने का मतलब है कि कुछ अमंगल होने वाला है, ऐसा विद्वानों ने कहा महात्मा सगर से। और आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, पूर्ण हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप सोचिएगा। यज्ञ में बैठे सगर ने सभी उपाध्यायों से कहा कि इसका विचार अभी करके हम बताते हैं। तो उन्होंने अपने सभी 60,000 पुत्रों को बुलाया। सगर ने 60,000 पुत्रों को बुलाया
और बुला करके कहा कि पुत्रों, ये महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ पर राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई विकराल राक्षस आकर के और हमारे घोड़े को चुरा ले जाए। उनके मन में बहुत ही विद्वान थे सगर जी और धर्मशील थे, तो उनके मन में यह आया कि अवश्य कोई घोड़ा ये जो है हमारा कोई देव कोटि का पुरुष चुरा ले गया, वही कोई पुरुष होगा जो हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा ले गया। तुम ऐसा करो सभी पुत्रों, तुम लोग जाओ घोड़े की खोज करो और सारी पृथ्वी, सब समुद्र, पृथ्वी की जितना भूभाग है सबको खोज मारो और सभी लोग एक योजन जो है 60,000 लोग हैं आप लोग, सभी लोग एक एक योजन भूमि का बंटवारा कर लें और अपने अपने भूमि के बंटवारे के अनुरूप आप लोग जाएं और घोड़े को खोजें। और पृथ्वी पर हो तो पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी को खोद डालिए, पृथ्वी को खोद करके और आप घोड़े का पता लगा करके हमको बताएं। और अवश्य हमको विश्वास है कि आप लोग अश्व को अवश्य पकड़ के लाएंगे और हमारा यज्ञ संपन्न होगा। और जब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो, इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, सगर ने कहा, मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ और इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं ढूंढने में असमर्थ हूँ। अतः आप लोग जाए और तब तक मैं उपाध्याय और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं पर रहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा जो पौत्र है अंशुमान, मैं और यज्ञ के आचार्य हैं, उनके साथ मैं यहीं पर रहूंगा, क्योंकि मैंने संकल्प ले रखा है। और आप लोग जाएं और उसका पता लगा कर आए। सभी राजकुमार मन में सोचते हुए और गए। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद अश्वों को देख करके, अश्वों को जो है कोई पता नहीं लगा, तो उन पुत्रों ने प्रत्येक हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उस भूमि को खोदना आरंभ कर दिया। और सभी 60,000 पुत्र बड़े ही विशाल और महाताकत बलवान थे। उन्होंने अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने एक एक योजन भूमि का बंटवारा किया और जमीन को ढूंढने लगे। और जब अश्व नहीं मिला तो उन्होंने जमीन की खुदाई चालू कर दी, जमीन को खोदने लगे कि अश्व यहाँ पर हमको मिल जाए। इस अभिलाषा से जमीन की खुदाई चालू कर दी और उन महान बलशाली, महान भुजाओं वाले, उन्होंने पृथ्वी को खोदने लगे। और जब पृथ्वी को खोदने लगे तो पृथ्वी को खोदने में उनको बहुत से सर्प और बहुत से बिच्छू, बहुत से जीव जंतु, जो भी उनको सामने आता था उनको मारते जा रहे थे। अश्व को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने कई ऐसे संत जनों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिनके ऊपर उनको शंका होती थी कि यह चोर है, उसको वो मार डालते थे। इस प्रकार उन्होंने अश्व को खोजने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की। जब पृथ्वी को खोदते जाए और जो मिले उसको मारते जाएं। उन राजकुमारों द्वारा नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों का भयंकर अंतर्नाद गूंजने लगा। बहुत सब मिलाने लगे। और इधर क्या हुआ, उन्होंने 60,000 योजन भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हो। इस प्रकार उन्होंने 60,000 योजन भूमि को खोद दिया। और इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते खोदते वे राजकुमार सब वो चक्कर लगाने लगे। इस समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन में घबराने लगे कि अब ये क्या होने वाला है। सारे देवता भी घबराने लगे। चारों तरफ बिल्कुल हाहाकार मच गया, त्राही 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 त्राही
त्राहिमाम इस तरह से सब चिल्लाने लगे कि अब क्या होने वाला है। 60,000 पुत्र सब पूरी पृथ्वी को खोदे डाल रहे हैं और रसातल में भी घुस गए हैं। सब देवता घबरा गए और जब घबरा गए देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि हे ब्रह्मदेव, आप कोई प्रयत्न करें, इस सगर के 60,000 पुत्र सारी धरा को खोदे डाल रहे हैं और अनर्गल पशु पक्षी जो भी जिन पर इनको शंका होती उनको मारते जा रहे हैं। तमाम राक्षस और संतों को भी मार दिया है। सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं द्वारा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। सभी देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से, यह हमारी यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे थे। बोले श्री राम जी सरकार की।